अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज 3D वाली लेयर्स की एक और क्लास जिसमें हम देखेंगे दो और तरह की लाइट्स यानी पैरेलल लाइट और स्पॉटलाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही पिछली क्लास वाली ही कॉम्पोजिशन है जिसमें हमने पॉइंट लाइट्स लगाई थी, रिमेंबर। सो हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू रखा हुआ था और ये था हमारा कस्टम व्यू एंड यस, पॉइंट लाइट्स के थ्रू हमने एक का शेडो ऑन रखा था, दूसरी का शेडो ऑफ रखा था। नाउ मैं अभी के लिए इन दोनों पॉइंट लाइट्स को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और हम देखेंगे दूसरी लाइट यानी तीसरी लाइट एक्चुअली। सो लाइट में मैं क्या, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ पैरेलल लाइट एंड पैरेलल लाइट की मैं जो इंटेंसिटी है वो मैं रख रहा हूँ 100, ठीक है। एंड यस, कास्ट शेडो ऑन है और इसमें एक चीज़ देखें कि शेडो की डार्कनेस मौजूद है ज़रूर, लेकिन हमारे पास शेडो की डिफ्यूजन अवेलेबल नहीं है। नाउ क्या फ़र्क है? पैरेलल लाइट इज़ मोर लाइक अ सन, जैसे सूरज की रोशनी होती है बिल्कुल वैसे, और इसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन बताते हैं कि हमारी लाइट किस तरफ है और किस तरफ उसकी पॉइंटिंग है। सो इस वाले व्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ लेफ्ट व्यू में एंड सी दिस इज़ आवर लाइट। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको बाकायदा एक लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये कह लें कि आप आपका इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और देखें, अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे दिख रहा होगा कि शेडो छोटा होता जा रहा है। या अगर इसको मैं ऊपर कर दूँ, यहाँ से मैंने देखें डी सेलेक्ट किया और फिर मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यस, दैट्स इट। सो ये आपका बिल्कुल जैसे सूरज की रोशनी होती है ये वैसे है। अगर आप इसको नीचे रखेंगे तब भी ये काम करेगा। सो इवन अगर आप पूरी लाइट को ऊपर ले जाएं, सी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका एंगल वगैरह जो आपने डिसाइड किया है बिल्कुल वैसे ही होगा, चूँकि सूरज की रोशनी भी ऐसी ही होती है। ज़रूरी नहीं कि आपका इस पे पॉइंट आ रहा हो, आपका एंगल आप कहीं से भी रहते हुए चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपकी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है याद रखिए, ये यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। और ये है आपकी पोजीशन, मतलब यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपकी लाइट की पोजीशन है और यहाँ से आप चेंज करेंगे तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा, इसमें शेडो डिफ्यूजन नहीं है। दिस इज़ जस्ट लाइक सूरज, सन, ठीक है। एंड यस, अगर हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं, मेक श्योर कि जब आपने एक बार लगा दी उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये पैरेलल लाइट लगी हुई है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये आपके पास पैरेलल लाइट आ रही है। और यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के चेक कर सकते हैं प्रीव्यू। याद रहे कि आपका यहाँ से प्रीव्यू ऑन हो तभी आपको ये यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। सो दिस इज़ क्वाइट ओवर पावर्ड, सही है। एंड यस, इसी के साथ साथ इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी पॉइंट लाइट्स को भी। सो सी दिस, ये पॉइंट लाइट का शेडो ये रहा, ठीक है। एंड ये जो शेडो आ रहा है ये आपकी पैरेलल लाइट का है, राइट। ऑलराइट, सो अब मैं अपनी पैरेलल लाइट भी बंद कर रहा हूँ और अपनी पॉइंट लाइट्स भी बंद कर रहा हूँ। याद रहे, मैं एम्बिएंट लाइट को बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा हूँ, एम्बिएंट लाइट हमारी वहीं पर है। सो नेक्स्ट जो हमारी लाइट है दैट इज़ स्पॉटलाइट। ऑलराइट, सो स्पॉटलाइट में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर लाइट का, फिर इंटेंसिटी, फिर आपके पास दिया हुआ है कोन एंगल एंड देन कोन फेदर। नाउ व्हाट इज कोन एंगल एंड कोन फेदर, ये अभी अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, कैन यू सी दिस, ये एक एंगल आ रहा है। सो आपकी जो स्पॉटलाइट है उसका ये आपका सामने यहाँ से स्पॉट आपको बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि जी पॉइंट लाइट ऊपर की तरफ आ जाए तो मेक श्योर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक बार डी सेलेक्ट करें, मतलब बाहर क्लिक करें, एंड देन फिर आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर फ्रीली, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा इसका जो सर्कल है आप चाह रहे हैं कि कम बने, सही है। सो आप इस पे जाएं, डबल क्लिक करें और इसका कोन एंगल जो 90 डिग्री है, मैं लेट से इसको 45 डिग्री कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, 45 डिग्री एंड ये। सो अब हमारी स्पॉटलाइट कुछ इस तरह से,
ठीक है जी। एंड आई बिलीव ये आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही होगी। याद रहे कि मैं इस वक्त लेफ़्ट व्यू में यहाँ पर देख रहा हूँ, आप चाहें तो फ्रंट व्यू में से भी आकर के देख सकते हैं कि जी स्पॉट लाइट रखी किस तरफ है, लाइक दिस। कोन एंगल आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर दें बिकॉज ये दिस इज़ टू स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, सही है। सो मैं इसको तकरीबन लेके जा रहा हूँ 60 डिग्री पे एंड दैट्स इट। आप चाहें तो स्पॉटलाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, लाइक ब्लू और मे बी येलो और ऑरेंज, एनीथिंग जो आपको सही लगता हो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज़ इट, दिस इज़ लुकिंग गुड। एंड जो ओवरऑल अभी आपकी कंपोजिशन बनी है वो कुछ ये बनी है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ, जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस इज स्पॉटलाइट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसी के अंदर आपके पास दिया हुआ था दैट इज कोन फेदर। कोन फेदर अगर मैं 0 कर दूं तो आपकी बहुत शार्प सी लाइट आना शुरू हो जाएगी। एंड कोन फेदर आपका ये है कि आपकी एजेस से कितनी सॉफ्ट होगी लाइट, सही है। सो इट्स अप टू यू। देन अगेन फिर हमारे पास यहाँ पे शेडो एंड शेडो डिफ्यूजन, शेडो डार्कनेस एंड शेडो डिफ्यूजन मौजूद है। आप चाहें तो मल्टीपल स्पॉटलाइट्स लगा दें। सो लेट से मैं एक काम ये करता हूँ कि इसका कोन एंगल थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ। सो वापस मैं 45 डिग्री पे जा रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने लाइट यहाँ लगा दी लाइक दिस। अच्छा, एक और चीज़ कि आप जूम आउट करके अपनी लाइट को ऊपर ले जा सकते हैं। सो जितना ऊपर लेके आएंगे कोन एंगल उतना डिफरेंस पड़ रहा होगा। सो मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ एंड एक और स्पॉटलाइट लगा रहा हूँ, न्यू स्पॉटलाइट, लाइट एंड स्पॉटलाइट, यस। और इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, लेट से ये ऑरेंज कर रहा हूँ और ओके, सेम सिचुएशन है बट लाइट की पोजीशन मैं यहाँ रख रहा हूँ। सी दिस। अब आपके पास यहाँ पर 2 स्पॉटलाइट्स हैं और दोनों के शेडोज कास्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको सिंगल व्यू में दिखाऊं तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ में आएगा कि हुआ क्या है। एंड इसको ज़रा कैमरा से मूव करके देखें। सो दैट्स इट। ये अब आपके पास 2 स्पॉटलाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ रहा होता है। आप चाहें तो इसी में पॉइंट लाइट फिर से ऑन कर दें, सही है। ये वाली नहीं, ये वाली। एंड ये दिस इज पैरेलल लाइट, ये हमारी पॉइंट लाइट एक और, एंड दैट्स इट। सो अब आपके सामने है कि किस हद तक अजीब सी मज़ेदार सी लाइटिंग हुई हुई है। एंड सी शेडोज़ सबके कास्ट हो रहे हैं। आप जब चाहें किसी का भी शेडो ऑफ कर दें, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑन रहें बिकॉज इसी की वजह से थोड़ा सा रियलिस्टिक सा और लगने लग जाता है, सही है। आई बिलीव आप लोगों को ये 4 तरह की लाइट्स समझ में आई होगी। पिछली बार हमने देखा था पॉइंट लाइट एंड एम्बिएंट लाइट। सी अब अगर मैं यहाँ से एम्बिएंट लाइट ऑफ कर दूँ तो ओवरऑल अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा। मैं एम्बिएंट लाइट हमेशा रखता हूँ बिकॉज इससे काफ़ी हैप्पी सा एनवायरनमेंट लगता है। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास भी समझ में आई होगी। हमने अब तक के पॉइंट लाइट देख ली, एम्बिएंट लाइट देख ली, स्पॉट लाइट देख ली एंड पैरेलल लाइट्स देख ली। सो लाइट्स हमारी हो गई है पूरी। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कैमरा। छोटी सी क्लास थी लेकिन मैं नहीं समझता इस पर कुछ ज़्यादा और समझाने को है। इन सबको हम एनिमेट भी करेंगे, सब कुछ करके देखेंगे। और एक थर्ड पार्टी प्लगइन है लक्स, उसके बारे में भी देखेंगे जिससे हमारी लाइट्स का थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू, बेसिकली लाइट की सोर्स जो है वो नज़र आने लग जाती है। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।